हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा ताकि आप एक अच्छा बैलेंस डिसीजन ले सकें एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए। सीएचएसएल 2024 का बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन थी कि शायद सीजीएल के रिजल्ट के बाद ही पोस्ट प्रेफरेंस देंगे क्या। दिस इज़ वन ऑफ द गुड न्यूज़ कि जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म पहले रिलीज़ हो गया है। ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन एक सैम्पल फॉर्म है। फॉर्म भरने से पहले, प्रेफरेंस फॉर्म भरने से पहले आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज़ का आइडिया होना चाहिए। वैकेंसीज के साथ साथ प्रमोशनल एस्पेक्ट्स, जो भी आप पोस्ट भरो उसका प्रमोशनल एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफर पॉलिसी क्या है उसकी, वर्क कल्चर क्या है, अलॉटमेंट कैसे होता है, कैटेगरी वाइज है, मेरिट वाइज है, रैंडम है, और किस रैंक तक क्या मिल सकता है आपको। ये सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर है तो यू विल टेक अ गुड डिसीजन। इसके साथ साथ अब मैं आपके बात इधर एक और चीज़ की बात करूँगा कि एक क्लस्टर की दिल्ली वाइज वैकेंसीज कौन सी हैं और जिसमें आपको हाई चांसेस रहेंगे कि दिल्ली मिल सकती है, वो कौन सी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। माय नेम इज़ हेमंत, मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना। एसएससी कोर पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम शेयर करते हुए आए हैं और आज से नहीं, लगभग 4-5 साल से ज़्यादा हो गया, 5 साल से ज़्यादा ऐसी चीज़ें आपको जो बच्चे हैं सेलेक्ट हुए उन्हें पता है। ठीक है, अब जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा सीजीएल में, तो वो सीएचएसएल होपफुली, मतलब अब जैसा माहौल बना हुआ है कि ऑप्ट करेंगे पोस्ट, एंड इट इज़ देयर राइट। जिसने भी तैयारी करी है वो पोस्ट भरेगा ही भरेगा। ठीक है, क्योंकि सीजीएल का अभी तक नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का भी अता पता नहीं है, ना बच्चों को पता है किस शिफ्ट में क्या होगा। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी वो बच्चे भी बढ़ा देंगे। ऑल्दो आई रिक्वेस्ट जिसके भी सीजीएल में 340 प्लस है या 330 प्लस भी है, वो ना ऑप्ट करें सीएचएसएल की पोस्ट को, क्योंकि सीएचएसएल एक लोअर ग्रेड पे है और आपको वहाँ एक हायर ग्रेड पे जॉब मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उनके बारे में भी, उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, आपको ये तो पता है कि आपको दोबारा तैयारी करनी है। ठीक है, दोबारा तैयारी करनी है तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं वो है जनरल स्टडीज़, जीएस का पोर्शन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं। तो जीएस में मार्क्स क्यों कटते हैं? क्योंकि आपको पता नहीं होता है कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आए हैं, कितने क्वेश्चंस आपको रिलेवेंट है और क्या टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यह सब आपको पता ही नहीं होता। तो पिनाकल पब्लिकेशन की बुक है, 6500 प्लस क्वेश्चंस टीसीएस के, लेटेस्ट 7th एडिशन की बुक है। ठीक है, इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये रिसेंटली आई है। ठीक है, इस बुक के बारे में बता देता हूँ यार, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक जो मैंने देखी, उसको थोड़ा सा मैंने एनालाइज किया। देखिए, आप इसमें अगर देखें इसके इंडेक्स को, तो स्क्रीन पर दिखाता हूँ आपको इंडेक्स। देखिए, स्टैटिक जीके, हर चीज़ से, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कहाँ से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं ये देख सकते हो, बायोलॉजी, सब कुछ बताया हुआ है इस बुक के अंदर। ठीक है, इस बुक में फिर उसके बाद कौन से टॉपिक से इंटरनल, सपोज मैं बात करूँ मॉडर्न हिस्ट्री, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति से कितने आए, इंग्लिश इंडियन दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ठीक है, ऐसे कई सारी चीज़ें। फिर उसके बाद क्वेश्चंस की जो इलस्ट्रेशन है ना, आंसर्स जो दिए हैं बिल्कुल डिटेल्ड में दिए हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कॉम्पैक्ट है, हैंडी है, आप अपनी लाइब्रेरी इजीली लेके जा सकते हो। सारी बुक में आप देखोगे, मतलब ऐसी बुक बनाने में लिटरली बहुत मेहनत लगती है, और मैं जानता हूँ कि क्या हार्डवर्क क्या होता है इनका। तो जितने भी जनवरी 2025 तक क्वेश्चंस आए हैं ना, वो सब इस बुक के अंदर कवर कर दिए गए हैं। मतलब इससे बाहर मुझे लगता है कि शायद ही आपको कुछ मिलेगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाना चाहते हो। वंस यू गो थ्रू इट ना, आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव हो गई है। तो ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका सिलेक्शन उन्हें लगता है कि सीजीएल में नहीं हो पाएगा, दे विल हैव टू अपीयर अगेन। ठीक है, और क्योंकि सीएचएसएल एक लोअर ग्रेड पे है और ओबियसली आप अपग्रेड करना चाहेंगे अपने आप को। ठीक है, सीजीएल में 30 साल तक एज है, तो वहाँ आप जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कुछ पोस्ट के बारे में, कौन सी पोस्ट का क्या रहता है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं चलता जाऊँगा, और उनकी स्टेट वाइज फिर इस वीडियो में एंड में दी होगी, इंक्लूडिंग कट ऑफ। ठीक है, कलर ब्लाइंड एलिजिबल है, ये देख लेना। कलर ब्लाइंड वाले जिस पोस्ट में एलिजिबल नहीं है उसमें आप ना भरें। अपना एक आइशरा टेस्ट है गूगल पे, वो चेक कर लें। ठीक है, आइशरा टेस्ट सर्च करें फॉर कलर ब्लाइंड, कि आप उससे पता लग जाएगा कलर को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जैसे ये शेड्यूल ट्राइब का है, इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो ज़्यादातर चांस होते हैं कि दिल्ली अलॉटमेंट कर दें। ठीक है, पर ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं कि आपको दिल्ली ही मिलेगा इसमें, पर मोस्टली दिल्ली दे देते हैं क्योंकि हेडक्वार्टर दिल्ली है। सेम गोज़ फॉर द एसटी। ठीक है, एससी एसटी दोनों कमीशन में। सीवीसी का यस, इट इज़ श्योर कि आपको दिल्ली मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन का भी हेड ऑफिस दिल्ली में और दिल्ली ही मिलता है। एग्रीकल्चर फार्मर की मैंने स्टेट वाइज वैकेंसी लास्ट में दी हुई है। इन मिनिस्ट्रीज़ को जनरली ऑप्ट मत करना, जो थोड़ी सी जिनकी स्टेट जो है चेन्नई या जुडिक्शन जिनका दूर दूर तक फैला हुआ है, उन्हें ऑप्ट मत करना, वरना आप रिग्रेट करेंगे। ऐसी पोस्ट को पहले ऑप्ट करें जिसमें चांसेस हैं कि आपको दिल्ली मिल जाए या जिनमें रैंडम एलोकेशन है, ताकि आप
कोई ना कोई एप्लीकेशन दे के दिल्ली अलॉटमेंट करा लें, ठीक है। वो भी मैं समझाऊंगा एप्लीकेशन देने से मेरा क्या मतलब है। मैं बात करूँ सी जी सी ए 111 पोस्ट है, इस ये आपको मेरिट बेस अलॉट होती है, मतलब आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी अलॉटमेंट से पहले। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 71 पोस्ट है, इसमें भी मांगी जाएगी, और ये एक अच्छी पोस्ट है एलडीसी की डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर। यहाँ पर इतना वर्कलोड होता नहीं है जनरली, और आपको पढ़ने का टाइम भी मिल जाता है, और आप ऑप्ट कर सकते हैं इसे, ठीक है। और ऑफिस की जॉब रहती है। आगे चलते हैं कंज्यूमर अफेयर्स, इसमें आपकी 9 सीट्स हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। इसकी ऑल इंडिया ही रहेगी आपकी, ठीक है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी सेम ऑल इंडिया रहेगी। आर्कोलॉजिकल ऑल इंडिया रहेगा अलॉटमेंट, ठीक है। और ये अच्छा मेरिट बेस पे नहीं है, ये रैंडम अलॉटमेंट रहती है इन डिपार्टमेंट्स के अंदर। सेम इंडियन कोस्ट गार्ड, हेडक्वार्टर दिल्ली में रहते हैं, आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, करती हूँ, और मेरी ये सिचुएशन है, तो काइंडली अलॉट मी दिल्ली स्टेशन। यू कैन गिव दैट एप्लीकेशन, और वो कंसिडर भी होती है इफ़ यू आर फेसिंग और यू हैव जनरल जेन्युइन ग्राउंड, तो आपको कंसिडर किया जाता है। अगर मैं बात करूँ एनसीसी, ये भी ऑल इंडिया है। फिर ये भी ऑल इंडिया है आपका। क्वालिटी इंश्योरेंस, इन सब की वैकेंसीज मैंने वीडियो के एंड में बताई हुई है, जो जो स्टेट वाइज आ गई हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल, ये भी ऑल इंडिया है, ठीक है। फिर माइटी की पोस्टिंग जनरली दिल्ली ही करते हैं, एएसओ में भी, बट एलडीसी में कुछ था कि ऑल इंडिया भी कर देते हैं, बट हाई चांसेस है दिल्ली के ही, 99% है कि आपको दिल्ली मिल जाए, ठीक है। और एनआईसी में भी अभी दिल्ली में जैसे लगे हुए हैं काफ़ी बच्चे, पिछली बार भी जिन्होंने ऑप्ट किया था मैं उन्हें जानता हूँ पर्सनली, तो दिल्ली, यहाँ भी दिल्ली मिलने के चांस रहते हैं। एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये ऑल इंडिया। एमईए में आपको दिल्ली मिलता है, वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट, तो अगर आपको मिल रही है तो ऑप्ट करना। फिर सेंट्रल पासपोर्ट, 301 वैकेंसीज है, और अच्छी पोस्ट है, प्रमोशन इसमें फास्ट है। अच्छा, मैं इस पोस्ट के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। जैसे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पिछली बार ऑप्ट किया था, तो वह कहता कि उन्होंने रिक्वेस्ट करी, उनको ये स्टेशन चाहिए, और उन्होंने अलॉट कर दिया वो स्टेशन। मतलब अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो और आप बोलते हो मैं दिल्ली से हूँ, मुझे दिल्ली दे दो, आपको चांसेस हैं दे देंगे। जयपुर से हो, आप बोलो कोटा दे दो, कोटा जनरली दे देंगे आपको, ठीक है। तो स्टेशन अलॉट कर देते हैं, बट एक बार अलॉट होने के बाद ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल होता है, 3 से 4 साल तो भूल जाओ कि ट्रांसफ़र होगा भी होगा, ठीक है। और काम भी थोड़ा सा रहता है, ऐसा नहीं कि वर्कलोड नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा, मैनेजेबल है, आप कर लोगे कोप अप ईजिली, और आप टाइम निकाल लोगे पढ़ाई के लिए भी। तो मेरे हिसाब से भरना चाहिए। आपको नाम जुड़ जाता है, और एक आपके लिंक्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पासपोर्ट का हर किसी को काम पड़ता है। बस यही है कि अगर दिल्ली या जहाँ से आप नहीं मिला तो दूसरा स्टेशन मिलेगा, और इट्स नॉट इजी टू गेट ट्रांसफ़र इन दिस डिपार्टमेंट। बट येस, फिर भी और डिपार्टमेंट से बढ़िया है जो CHSL के अंदर है, तो आप ऑप्ट कर सकते हो। और CGA की बात करूँ, 135, वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट, इसको ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए। इसमें प्रमोशन बहुत फास्ट है, आपका प्रमोशन बहुत जल्दी होगा। आप सोच भी नहीं सकते, आप जो है AAO के लिए भी अपीयर कर सकते हैं, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जो कि आप 7-8 साल में इसमें बन जाएंगे ईजिली, एग्ज़ाम दे के SAS का। तो वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है, भरनी चाहिए आपको। और मिनिस्ट्रीज़ इसके अंदर काफ़ी सारी हैं, और कोई भी मिनिस्ट्री अलॉट हो सकती है रैंडम। उसके बाद उस मिनिस्ट्री में आपसे मेरिट बेसिस पर लोकेशन होगा आपकी रैंक के बाद, ठीक है। तो आपको ऑप्ट करनी चाहिए ये। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो इस पोस्ट से AA तक चले गए बहुत जल्दी। उसके बाद ईडी में LDC, ये भी आपको भरना चाहिए, इतना वर्कलोड नहीं रहता, दिल्ली मिलने के हाई चांस है, या जहाँ से भी आप एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन दे दो, ईडी कंसीडर कर लेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर नारकोटिक्स वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट, ये जनरली इनका हेडक्वार्टर जो है वो ग्वालियर में है, ठीक है। और इनके DNC ऑफिस होते हैं, डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर के, जो कि आपका नीमच में है, कोटा में है। नीमच मध्य प्रदेश में है, कोटा राजस्थान में है, ठीक है। और दिल्ली में भी पोस्टिंग होने के चांस हैं, बट कम रहते हैं। ये 3 जगह मेजर चांस रहेंगे आपके जहाँ DNC ऑफिस हैं, और DNC ऑफिस में ही आप रहोगे। ग्वालियर में हाई चांस ग्वालियर के, ग्वालियर में क्वार्टर्स भी पीछे बने हुए हैं, आप वहाँ रह सकते हो, बहुत ऑफिस शानदार है, मज़ा भी आएगा आपको। बट यही है, फिर पोस्ट LDC के, तो उसके हिसाब से ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप नारकोटिक इंस्पेक्टर लग जाओगे, रहोगे आप क्लर्क ही, वहाँ पर फाइल वर्क ही कराया जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री, इसकी मैंने पोस्ट दी हुई है डिटेल में कहाँ कहाँ है, और कुछ खास नहीं है, तो स्किप कर देना अगर आपके पास बेटर ऑप्शन है, लास्ट में डालना, ठीक है। DGHS हेल्थ सर्विसेज 120, हाँ ये आप डाल सकते हो, इसमें आपको बेनिफिट हो जाएगा, आपके परिवार को भी हेल्थ कार्ड मिल जाएगा आपका। और दिल्ली भी मिल जाता है इसमें, लोगों को मैंने देखा है, बच्चे जितने भी हैं। और फिर मतलब ठीक पोस्ट है, ऐसा नहीं है, हालांकि होगा मेरिट बेसिस, ऑल इंडिया रिलोकेशन है मतलब आपका इसमें। और इसके बाद IB में बहुत अच्छी पोस्ट है। IB में दिल्ली मिलने के बहुत हाई चांस होते हैं, दिल्ली दे देते हैं, पर अगर दूसरे स्टेशन पे दे दिया तो आपका ट्रांसफ़र थोड़ा मुश्किल है, इतनी ईजिली कंसिडर नहीं करते, और थोड़ा बहुत काम रहता है, आपको जनरली ASO उसके साथ अटैच कर देंगे, वहाँ आपको काम करना होगा।
तो आई भी फिर भी ठीक है, और क्योंकि 20% आपको सैलरी एक्स्ट्रा मिल जाएगी, और ऐसी सीबीआई में, ऐसे ही ईडी में, तो आप ऑप्ट कर सकते हो ये पोस्ट। फिर उसके बाद एनआईए में भी दिल्ली मिलने के चांस है, ज़्यादातर दिल्ली दे देते हैं। फिर उसके बाद हिंदी वाला, ये भी दिल्ली मिल लेता है आपको, ठीक है, इसकी दिल्ली पोस्टिंग है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद फॉरेंसिक्स, ये ऑल इंडिया है। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका होम अफेयर, एनसीबी में भी दिल्ली दे देते हैं, मैंने जितनों को भी देखा पहले भी दिल्ली मिल गया है ज़्यादातर को। हाउसिंग अर्बन की वैकेंसीज मैंने दी हुई है इसी वीडियो में एंड में। और हाउसिंग अर्बन भी एक अच्छी पोस्ट है, यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट डेवलप हो जाते हैं, क्वार्टर्स वगैरह लेने में आसानी हो जाती है, तो ठीक है, आप ऑप्ट कर सकते हो उसे। और लीगल इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, ये बेकार है, इतना अच्छा नहीं है, बट हाँ आप ऑप्ट कर सकते हो इसे, क्योंकि बाकी एनिमल वगैरह वाली पोस्ट से ठीक रहेगा, आप ट्राइब्यूनल में रहोगे। तो इनकम टैक्स के केसेस आते हैं अपीलेट अथॉरिटी के पास, जिनकी डिमांड कंफर्म करी गई होती है इनकम टैक्स ने, ठीक है, तो वो ट्राइब्यूनल में ही आता है। 61 पोस्ट है, ऑल इंडिया है, कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है जहाँ जहाँ नए ट्राइब्यूनल्स बने हैं। माइंस फिर ऑल इंडिया है, ये भी आपकी अलॉटमेंट कहीं भी हो सकती है। फिर उसके बाद CBI 197, CBI आप ऑप्ट कर सकते हो, दिल्ली मिलने के चांस होते हैं। CBI में ऑप्शन भी होता है आपके पास, ठीक है, कि आप ट्रांसफ़र ले लें। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा जिनका ट्रांसफ़र हो गया है एक जगह से दूसरी जगह, और एक अच्छी पोस्ट है वहाँ पर, आपके रह के आपका एक रुतबा हो जाता है थोड़ा सा, CBI का नाम ही काफ़ी होता है, तो एक अच्छी पोस्ट है। बाकी वर्कलोड देखो रहेगा, क्योंकि जैसा रुतबा रहता है तो काम की वजह से होता है, तो काम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा ना ही ऑप्ट करें इसे। अगर आप पढ़ रहे हैं, आगे ज़्यादा आपके पास है, अगर आपका ऐसा प्लान है कि अब आप सेटलमेंट की तरफ ही जा रहे हैं, तब आप ऑप्ट कर सकते हैं इसे, ठीक है। प्रमोशन इतना कुछ खास है नहीं इसमें, बता दूँ आपको। अगर मैं बात करूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पावर, इतनी कोई खास है नहीं, ये भी ऑल इंडिया ही रहेगा। फिर स्टेट्स की मैंने दी हुई है वैकेंसी, ऑल इंडिया। फिर टेक्सटाइल की मैंने शेयर करी हुई है, ऑल इंडिया। और इतनी कोई खास ये पोस्ट है नहीं जो मैंने बताइए। NTRO की भी दी हुई है, इतना कोई खास है नहीं इसमें, ठीक है। तो सोच समझ के ये ऑप्ट करनी है आपको। और इसके बाद मैं बात करूँ आपसे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, ये भी आपकी ऑल इंडिया है। और इसके बाद मैं बात करूँ बॉर्डर रोड सिर्फ मेल के लिए है, तो इसमें फ़ायदा हो जाएगा कि आपकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी, इसी की लास्ट कट ऑफ जा सकती है, जाती है मतलब, ठीक है, तो ये देख लेना आप। और फिर CAT, ये भी ऑल इंडिया है आपकी। फिर MSME, इसकी भी शेयर करी हुई है, ऑल इंडिया। फिर AFH की आपकी दिल्ली बेस्ड है, तो ये ठीक है, हालांकि आपको दिल्ली मिल जाता है इसमें शॉर्ट, और काम भी इतना कुछ खास नहीं, सेक्शन टू सेक्शन वेरी करता है। बट फिर वही बात है कि आप किस उसमें हो, सेक्शन में वो है। अगर आप अकाउंट वाले में हो तो बहुत वर्कलोड भी रह सकता है, पेंशन वाले में वर्कलोड रह सकता है, और आपको इतना टाइम मिले ना, छोटा फ़ोन ही अंदर अलाउड है, ठीक है। फिर सिविल एविएशन की मैंने शेयर करी हुई है, ये उत्तराखंड में आपकी जो लाल बहादुर वाली है। फिर उसके बाद ये आपकी हैदराबाद में रहेगी, पुलिस अकेडमी में। फिर आपकी उसका रजिस्ट्रार जनरल ऑल इंडिया 87, ठीक है। फिर ये भी ऑल इंडिया आपकी गंगा वाली। फिर उसके बाद BPRD आपकी हेडक्वार्टर में रह सकती है दिल्ली में। फिर आपकी CGDA ऑल इंडिया। CGDA में आपकी अच्छी बात ये है, SAS का पेपर दे सकते हो आप, और वर्कलोड कम ही रहता है, इतना रहता नहीं LDC के पास, सिर्फ पेंशन वाले में रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका CGA में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये दिल्ली रहता है आपका। और DO, ठीक है, मतलब इसमें मिनिस्ट्री अलॉट होगी तो चांसेस रहते हैं कि दिल्ली मिल जाए आपको, ठीक है। अब मैं ऑल इंडिया कुछ पोस्ट दिखा देता हूँ जिनके रिप्लाई आए हुए हैं, जैसे ये स्टेट वाले का है, स्टेट वाले का आपको दिखा देता हूँ मैं। और फिर ये एनिमल हस्बेंड्री का है, कहाँ कहाँ पर रहेगी इनकी पोस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद एनिमल वाले की ये है। अब कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन ट्रेडमार्क, ये पोस्ट हटा दी गई है, ठीक है, पहले ये थी इंक्लूडेड, अब ये रिमूव कर दी है। लेबर वाली भी हटा दी, जिसकी वजह से वैकेंसी आपकी लगभग 500 के अप्रॉक्स डिक्रीज़ हो गई, क्योंकि ये पोस्ट निकाल दी गई। फिर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का आपको बता देता हूँ, ये जोन में रहेगा। टेक्सटाइल आपकी ये यहाँ रहेगी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। तो इसलिए टेक्सटाइल अगर आप भरते हो तो चांस रहेगा मिल भी जाए, अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है। हाउसिंग एंड अर्बन, ये आपकी मेरिट बेस होगी, ठीक है, जो अलॉटमेंट होगी, तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर पोस्ट है, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ठीक है। चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में ज़्यादातर सीट रहती है, चंडीगढ़ मिल भी जाता है, मैंने देखा है, लास्ट ट्रेंड को देखते हुए मैं बता रहा हूँ। फिर ट्रेडमार्क वाली हटा दी गई है। एग्रीकल्चर की ये पोस्ट है जो इन स्टेट्स में रहेगी, दिल्ली में 2, MP में 2, 3, हरियाणा में 1, UP में 1, तो आप भर सकते हो इसे। सिविल एविएशन की मैं बात करूँ, सिविल एविएशन की 5 पोस्ट मैंने डाल दी है, कहाँ कहाँ पर है, 2 चेन्नई, 3 हैदराबाद, बाकी सब जगह 0 है। पोस्ट प्रेफरेंस भरनी कैसे है, अगर आप दिल्ली या नॉर्थ इंडिया से हो तो पहले दिल्ली बेस्ड मिनिस्ट्री MEFHQ
प्रेसिडेंटल, पार्लियामेंट, ईसीआई, ये सारी आपको भरनी है, ठीक है। फिर उसके बाद फील्ड में जो जॉब फील्ड की है, ठीक है, जिनके प्रमोशंस भी ठीक है वो भरनी है, जैसे ईडी, नारकोटिक्स, आईबी, ये 3 आपको भरनी है, और सीबीआई, ठीक है। फील्ड की जॉब है प्रमोशन के बाद, ठीक है। पोस्टल में एलडीसी को इसलिए भरना है, काम कम रहता है, वर्कलोड है नहीं, और पोस्ट ठीक है, आपको मज़ा भी आ जाएगा, अंदर बैठे रहोगे। फिर अनलाइक पीए एंड एसए, मतलब सीजीएल की पीए एसए जो पोस्ट है ना, उससे बढ़िया ये पोस्ट है एलडीसी पोस्टल में, और ये पहले भी इसकी कट ऑफ इससे ज़्यादा जाती थी। एलडीसी ने एमईए फास्ट प्रमोशन है इसके अंदर, और अपने पर्क्स है जैसे मैंने बताया, तो ये ऑप्ट करनी चाहिए आपको। अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूँ ना CHSL 24 की कितनी जा सकती है, तो देखिए 2022 में 1400 वैकेंसीज थी टोटल जनरल की, इस बार 1500 है, तो ओबियसली वहाँ से ज़्यादा है। लास्ट रैंक 1900 तक गया था, तो इस बार चांसेस है कि 2100 के आसपास मिल जाए। 2100 की जो रैंक है वो लगभग आपकी 320 नंबर के आसपास बनेगी, अगर मैं इसमें से टाइपिंग वाले बच्चे जो फेल होंगे टाइपिंग में उन्हें हटा दूँ, क्योंकि सारे पास नहीं होंगे। लगभग मान के चल रहा हूँ मैं इसमें से आपके 300-400 बच्चे टाइपिंग वाले निकल जाएंगे कम से कम, ठीक है। 400 बच्चे आराम से टाइपिंग में फेल हो जाएंगे, तो 400 भी मान लेते हैं हम, तो आराम से 321 के आसपास कट ऑफ जाने के चांस है, क्योंकि 1564 जनरल की वैकेंसीज है। ओबीसी में 319, ईडब्ल्यूएस में 319, एससी में 305, और एसटी में 291, क्योंकि ये इनका जो ट्रेंड रहा है वो यही रहा है, लगभग 20 से 30% टाइपिंग में बच्चे फेल होते हुए आए हैं। तो इस बार भी यही चांस है, तो कट ऑफ फाइनल ये रह सकती है, क्योंकि वैकेंसीज डिक्रीज़ हो गई। पहले 320 का अनुमान था हमारा, 1 नंबर शायद बढ़ जाए क्योंकि वैकेंसीज कम हो गई है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि सारी चीज़ों को एक बैलेंस वे में आपको समझा दूँ। CHSL की पोस्ट में इतना कुछ है नहीं कि जो आपको डिटेल में बताया जाए, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वर्क है ऑलमोस्ट सारे उनमें क्लरिकल नेचर का है। कुछ जगह पे जैसे आर्कोलॉजिकल है, यहाँ पर थोड़ा काम ख़राब होता है, मतलब ख़राब इन द सेंस कि आपको काम में लगाए रहते हैं, आपको इतना फ्री टाइम नहीं मिलता। जो कुछ डिपार्टमेंट का मैंने डिस्कशन किया वहाँ आपको फ्री टाइम मिल जाएगा, तो आप अपना हॉबी परस्यू या पढ़ाई जो भी कर सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। जो भी नए बच्चे हैं वो टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़े हमारे साथ, SSC कोर 1 2 3 एनालिसिस के लिए हमारे और भी चैनल्स हैं, ग्रुप्स हैं, वहाँ ज्वाइन कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।